अगर आपका कंटेंट गूगल पर रैंक नहीं कर रहा है तो शायद आप ईट को इग्नोर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गूगल अब सिर्फ कीवर्ड्स नहीं बल्कि आपकी एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को भी चेक करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईट क्या होता है, इसके क्या मायने हैं और इसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईट होता क्या है। ईट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट ई का मतलब होता है एक्सपर्टाइज। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी विषय पर विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, आपके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए। नेक्स्ट ई का मतलब ये होता है एक्सपीरियंस, आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट ए का मतलब होता है अथॉरिटी, और इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री में आपकी एक अथॉरिटी बनी होना चाहिए। और टी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब कि आप जो भी बता रहे हैं वो एक भरोसेमंद सोर्स के द्वारा बता रहे हैं। ये चारों फैक्टर गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वाई एम वाई एल, मतलब कि योर मनी और योर लाइफ नीशेस के अराउंड, जैसे कि हेल्थ, फाइनेंस और लीगल। ठीक है। उसके बाद आता है कि ईट हमारे लिए क्यों मैटर करता है। ठीक है। ज़रा सा आप सोच करके देखिए कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज गूगल पर ढूंढ रहे हैं तो क्या आप किसी भी रैंडम ब्लॉग पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। गूगल चाहता है कि यूज़र को सही भरोसेमंद जानकारी मिले, इसलिए ईट अब रैंकिंग का बड़ा फैक्टर बन चुका है। अगर आपकी वेबसाइट की ईट स्कोर कम है तो चाहे आपके कीवर्ड कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, रैंकिंग मुश्किल होगी। अब हम ईट को कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं, जैसे कि ईट को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले अपना ऑथर बायो जाके चेक करिए, उसमें अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या डाल के रखा है। जैसे कि मेरा जो ऑथर बायो एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक आर्टिकल है जिसमें मैंने अपना ऑथर बायो बहुत क्लियर डाल के रखा है। मुझे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और मैं क्या सिखाता हूँ, ठीक है, मैं किन की मदद करता हूँ, मैं कब से कर रहा हूँ। ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे कितना है, ये सब चीज़ें मैंने अपने ऑथर बायो में बहुत डिटेल में बता के रखी है। कंटेंट गैप। कंटेंट डेप्थ का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इस कंटेंट को देखूं तो मैंने बहुत रिसर्च करके इस कंटेंट को बनाया हुआ है, जो बिल्कुल इन डेप्थ कंटेंट है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटेंट डेप्थ। बैकलिंक्स भी होती है, इस पर्टिकुलर पेज को कितनी बैकलिंक्स मिली हुई है। ठीक है। यूज़र एंगेजमेंट, मतलब कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ने के बाद यूज़र जो है वो आपके इस आर्टिकल से कितना एंगेज हो रहा है, आपकी वेबसाइट से कितना एंगेज हो रहा है, वो कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है। कितने टाइम वो इस वेबसाइट पर रुक रहा है या फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर रुक रहा है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत अच्छे से देके रखी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरा अगर अबाउट अस पेज पर आप जाओगे, ठीक है, अबाउट अस पेज पर जाओगे, मेरे अ, मेरे खुद के अबाउट अस पेज पर जाओगे तो मैंने बहुत इन डेप्थ जो है वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा के रखी है। ठीक है। आप मेरे कंपनी के पेज पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें बता करके रखी हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है गूगल को समझाने का कि हम जो है सोर्स वो ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पर मैंने लिंक्डइन और ट्विटर दोनों की लिंक देके रखी है। ठीक है। इससे भी ईट पर बहुत असर पड़ता है ना। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर जैसे पेज इंपॉर्टेंटली होना ही चाहिए। ठीक है। ये तीनों पेज जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर होना ही चाहिए। ठीक है। अब हम ईट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ईट को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ईट को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अपनी एक्सपर्टाइज दिखाएं। ठीक है ना, एक्सपीरियंस को जोड़ें, अथॉरिटी बनाएं, ट्रस्ट बढ़ाएं। ठीक है। यूज़र फ्रेंडली कंटेंट लिखें आप, जो कि रीडेबल हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, एरर फ्री हो। ठीक है। ओके। उसके अलावा हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम बात करें, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट एग्जांपल है हेल्थ आर्टिकल रिटन बाय अ डॉक्टर। अगर डॉक्टर किसी हेल्थ आर्टिकल को लिखेगा तो बिल्कुल सही लिखेगा, क्योंकि उसकी स्टडी जो बोलती है और जो उसका एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। तो इसको हाई ईट बोलेंगे, मतलब कि इसकी अथॉरिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, गूगल के भी हिसाब से और सबके हिसाब से। लेकिन हम एग्जांपल सेकंड की बात करें तो इसमें फाइनेंस ब्लॉग है, इसमें ऑथर का नाम ही नहीं है, ना ऑथर का बायो है, ना कुछ भी है। और ये जो टिप्स हैं वो पूरी आउटडेटेड टिप्स हैं, तो ये जो है वो लो ईट कहलाता है। ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, इस चीज़ से बचना है, और इन ऊपर वाले एग्जाम्पल को फॉलो करना है। ठीक है। तो दोस्तों, ईट सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं बल्कि ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी की नींव है। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सीरियस हैं तो आज से ही ईट पर फोकस करना चालू कर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग की ईट स्कोर कैसी है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे क्रिएटर्स भी ईट समझ सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।